पैरों को हिप से लगाएंगे। ये हमारी पूर्ण हस्त संचालन क्रिया है। इसको भी सांसों का ध्यान करके करेंगे। सभी के मुंह पर सभी करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी क्रिया करेंगे जानु संचालन क्रिया। इसमें हमारे पैर ऐसे ऊपर लगभग छाती से स्पर्श रहेंगे और करेंगे। सभी के मुंह बंद रहेंगे, जितनी क्षमता है उतना करेंगे। सांसों का ध्यान करके सभी सांस लेने जाएंगे बंद करके। इसका पार्ट 2। चलिए बहुत अच्छे। इसके पश्चात सभी हाथों को सामने करेंगे और रिलैक्स। चलिए बहुत अच्छे। अब सभी अपने पैरों को फैलाएंगे। सभी के हाथ लॉक रहेंगे या फिर हम सामने भी रख सकते हैं। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे, जितनी क्षमता उतना करेंगे। चलिए सभी करेंगे। पहले सभी बाएं साइड झुकेंगे, फिर दाएं साइड। इसको लगभग हम 20 बार करते हैं। चलिए हमारा 20 बार अभ्यास पूरा हुआ। इसके पश्चात सभी कमर में हाथ रखेंगे। दाएं पैर की दिशा दाईं ओर। पैर को हल्का मोड़ेंगे, कमर को दाईं ओर करेंगे। सभी की नजरें दाईं ओर और धीरे धीरे कमर झुकाते हुए हमारी नजर आसमान की ओर। चलिए इसके पश्चात हम वक्ष विकास क्रिया करेंगे, जिसमें सभी थोड़ा पैर को फैलाएंगे, हाथ भी सीधे रखेंगे कमर के बराबर। इसके बाद हमें थोड़ा सामने झुकना है, हाथों को मिलाते हुए और हल्का पीछे। ये हमारी वक्ष विकास क्रिया है। सभी सांसों के साथ करेंगे। जब हम पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, सामने आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। इसके पश्चात हम अब त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें थोड़ा पैर डिस्टेंस, हाथों को कंधे के बराबर और सभी करेंगे त्रिकोण आसन। इसको 20 बार करेंगे। इसमें घुटने सीधे, नजर हमारा जो हाथ ऊपर जाता है उसकी ओर, उसकी मध्यमा उंगली की ओर।
सभी सांसों का ध्यान रखेंगे। इसमें सभी के मुंह बंद, सभी सांस लेंगे गहरी गहरी, मुंह बंद, नाक से सांस लेंगे। जितनी क्षमता है उतना धीरे धीरे करना है। चलिए थोड़ा हम अब ऐसे करेंगे। हाँ, एक हाथ हमारा नीचे, दूसरा हाथ बराबर। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ हमारे पैरों से सटा हुआ, और या फिर हम इसे ऐसे, नजर हमारे हाथ के ऊपर। चलिए सभी काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए बहुत अच्छे। इसके पश्चात अब हम नृत्य क्रिया करेंगे। सभी के हाथ सामने। इसमें पैर जब हम दाईं ओर मुड़ेंगे तो दाएं हमारे दाईं ओर। हमारे इसके पश्चात ये वाला भी आसन है, ये वाली हमारी ये छोटे, जिसमें देखिए बंद, थोड़ा पैर को फैलाएंगे और हाथों को देखिए 1 2 3, 1 2 3। अब इसको हम पूरी स्पीड के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए इसके पश्चात अब हम अब नृत्य क्रिया करेंगे। हम इसमें सामने थोड़े हम जब दाएं ओर झुकेंगे, दाएं ओर जब मुड़ेंगे, हल्के घुटने बेंड, और जो हमारे पैरों के पंजे हैं वो दाएं ओर मुड़ेंगे, जो हाथ है वो बाईं ओर, हमारे हाथ बराबर रहेंगे। चलिए सभी करते हैं सांसों के साथ। आज का हमारा योगी योगी का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसके पश्चात सभी सीधे खड़े और ठहरे हुए, सभी की नाक बंद, मुंह बंद सभी का, और सभी गहरी गहरी सांस लेके रिलैक्स करेंगे। हम पादहस्तासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला है प्रणाम आसन। तो सभी के हाथ कंधों के बराबर रखेंगे, सभी के हाथ सीधे। हाथों को हमको धीरे धीरे हाथों को ऊपर, और हाथ जोड़ेंगे सभी। हाथों को ऐसे जोड़े हुए प्रणाम आसन, ये है हमारा प्रणाम आसन। इसके पश्चात थोड़ी कमर बेंड करेंगे, हाथों को पीछे, ऊर्ध्व हस्तासन। चलिए सामने झुकेंगे, पादहस्तासन। सभी अपने हाथों को धरती माता में टच करेंगे। अगर हाथ हमारे धरती माता में टच हो जाते हैं
तो हम सिर को टच करने का अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात हमारा बायां पैर पीछे जाएगा, हमारा जो पैर है वो 90 डिग्री नजर सामने। ये है हमारी अश्व संचालन क्रिया। चलिए दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन। हमारा पैर सामने, सॉरी, अब हम अष्टांग आसन। इसमें हमारी ठोड़ी धरती से थोड़ा नी बैंड, और हमारे ये जो हमारे नी है ये धरती माता से टच नहीं रहेंगे, हमारे हिप थोड़े ऊपर रहेंगे। सब भुजंग आसन करेंगे। इसके पश्चात पर्वतासन। पर्वतासन में हमारे पेड़ में टच करने का प्रयास करेंगे। सामने, नजर सामने की ओर, हमारा बायां पैर 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहेगा। इसके पश्चात हमारा पैर सामने और पादहस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। इसके पश्चात हमारा एक सूर्य नमस्कार पूर्ण हुआ। अब हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। सभी प्रणाम आसन में ऊर्ध्व हस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, सामने पर्वतासन, अष्टांग आसन। इसमें शरीर टच नहीं रहेगा। भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन। दूसरा पैर भी सामने, पादहस्तासन। हमारे 2 सूर्य नमस्कार पूर्ण हुए। इसके पश्चात हम सूर्य नमस्कार का तीसरा अभ्यास, प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन और ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। हमारे सूर्य नमस्कार का अभ्यास 2 और बचा है, स्पीड के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व हस्तासन, 12 प्रणाम आसन। फिर से एक बार, प्रणाम आसन 1, 2 ऊर्ध्व हस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व हस्तासन,
वह प्रणाम हमारा यहीं पर सूर्य नमस्कार का पूर्ण हुआ। हमने 5 बार सूर्य नमस्कार किया, फुल ऊर्जा के साथ किया। इसके पश्चात अब हम थोड़ा कठिन आसन का अभ्यास करेंगे। सभी को सबसे पहले हम हैंड बैलेंसिंग का करेंगे, बकासन। इसमें जिसको भी नहीं बन पा रहा है वो सभी हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथों को पादहस्तासन में लाएंगे। हमारी जो स्थिति है पादहस्तासन में। इसके पश्चात हमारे पैर हल्के नी बेंड और ये हमारे इस भाग में लगेंगे ऐसे। हमें हाथों घुटनों को ऐसे फंसाना है। इसके पश्चात हमारे हल्के सामने हम धीरे धीरे अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, बहुत लोगों को बन भी गया। इसके पश्चात हम अष्टवक्रासन। इसमें हमारी पोजीशन ऐसी रहेगी, हमारा एक पैर नीचे, दूसरा पैर ऐसे। हमारा जो नीचे दायां पैर है इसको हम दूसरे पैर के ऊपर फंसाएंगे, लॉक करेंगे। हमारा जो दूसरा हाथ है कोहनी तक के हिस्सा धरती माता में, दूसरा हिस्सा हाथ पैरों के अंदर जाएंगे। हमारी जो कोहनी है इसको हम घुटने का जो नीचे का पार्ट है दाईं ओर वाला इसमें फंसाएंगे। हमारे हाथ के पंजे सामने की ओर रहेंगे। चलिए हम अष्टवक्रासन करते हैं और बैलेंस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसके पश्चात हमारा अष्टवक्रासन। इसके पश्चात हम हनुमानासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारे पैर ऐसे फैलाएंगे, हल्का झुकेंगे। हमारे सामने का पैर करके सीधे करने का प्रयास करेंगे, धीरे 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 धीरे। पीछे का पैर भी पूरा सीधा। हमारे ठीक जो हमारा दाईं ओर का भाग है इसको हम धरती माता में टच करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। जिनका अभी नहीं हो पा रहा है वो ऐसे ऐसे 1 2 ऐसे झूलना है, पैरों पे झूलना है। इसके पश्चात हम हनुमानासन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पश्चात कठिन आसन का अभ्यास करने पर थोड़े पैरों पे दर्द हो जाता है। हमको सूक्ष्म व्यायाम करना इसमें जरूरी रहता है, क्योंकि इसमें हम अभ्यास नहीं कर पाते और कठिन आसन रहते हैं। इसलिए हमारे पूरे बॉडी को आराम भी मिलना चाहिए। हर एक कठिन आसन के पश्चात हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। हमने पैरों का किया तो हमें पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारे पैरों को भी रिलैक्स मिले, पूरी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंच पाए। चलिए इसके पश्चात भुजंगासन। पैर फैलाएंगे, पैर फैलाएंगे धीरे धीरे, हाथों को जमीन में टच। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। इसका अभ्यास हमारा नहीं है, तो हमको इसको करने के लिए हाथों को ऐसे और धीरे धीरे पुशअप करेंगे। हमारे जो छाती वाला हिस्सा है इसको हम नीचे धरती माता में टच करने का प्रयास करेंगे काउंटिंग के साथ। इसके धीरे धीरे अभ्यास से ये भी हमारा भूलंगासन आ जाएगा ऐसे। चलिए इस पर रोज अभ्यास करने से हमारे कठिन आसन भूलंगासन भी हो जाएगा। फिर से हम पैरों को रिलैक्स करेंगे सूक्ष्म आयाम के माध्यम से, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अभ्यास। इसके पश्चात एक है त्रिविक्रमासन। इसमें हम खड़े होंगे, पैरों को हम दीवार के सहारे से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा बैलेंस नहीं बन पाएगा क्योंकि एक हाथ दीवार पे रहेगा, इस दीवार में हमारे नीचे का पैर पूरा सीधा, दूसरा पैर ऐसे उठा हुआ। इस आसन को करने से पहले हम इसके थोड़े व्यायाम करेंगे। जैसे हम दाया पैर उठाए तो दाया पैर को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे पूरी काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, पहली बार की मान से सभी का बैलेंस बहुत अच्छा रहा। दूसरे पैर से हम इसे रिवर्स सामने एक बार बाएं दिशा की ओर ऐसा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब इसके पश्चात एक हाथ दीवार पे, दूसरा हाथ हमारी जो एड़ी है इसमें, हाथ हमारे सामने की ओर, हमारा जैसे दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर पैर उठाए हैं तो दाईं ओर हमारे पैरों हाथों की दिशा रहेगी। एड़ियों में हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधे करेंगे। नीचे कभी पैर सीधा, ऊपर कभी पैर सीधे, बेंड नहीं होंगे, दीवार का सहारा ले लेंगे हम, क्योंकि पहली बार में बैलेंस नहीं बन पाएगा। दूसरे पैर से एक हाथ दीवार में, दूसरा हाथ एड़ियों पे, इसका धीरे धीरे बैलेंस बनाएंगे। ये धीरे धीरे अभ्यास से हमारा त्रिविक्रमासन भी हो जाएगा। पहले को थोड़ा रिलैक्स फ्लेक्शन करने, सांसों के साथ रिलैक्स देंगे। जब हम कठिन आसन करते हैं फिर इसके पश्चात हम जब सूक्ष्म आयाम करेंगे, इसमें सांसों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारी जितनी ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचे, हर एक हिस्सों तक पहुंचे। चलिए अब हम थोड़े कुछ आसन कर लेते हैं खड़े वाले। सबसे पहले हम करेंगे संपूर्ण आसन। संपूर्ण आसन में हमारे हाथ सीधे कंधों के बराबर, ऊपर हाथों का डिस्टेंस बराबर, और धीरे धीरे कमर को झुकाएंगे। देखिए इसमें बस कमर झुकेगी, जो हमारा नी है जो बेंड नहीं होंगे हमारे ऐसे। अभी शुरू बार में ऐसा होगा कि जो हमारी कमर है इसमें सब ऊपरा से बनेगा, ऐसे ऐसे, ये नहीं बनने देना है हमको।
कोई नहीं, हमारा पहली बार में नहीं बन पाएगा, तो हम एक बार ऐसे करेंगे। अरे बराबर, ये हमारा समकोण आसन, नजर हाथों की ओर सामने। अगर हमारी कमर सीधी नहीं हो पा रही है तो हाथों को पीछे लॉक कर देंगे और अब करेंगे समकोण आसन फिर से। इससे जो हमारा पीठ का ऊपरा उठा हुआ जो हिस्सा है वो नहीं बनेगा। बहुत आराम से इसमें शरीर को नीचे सीधे सामने, समकोण आसन। नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे पीछे। जितनी क्षमता उतना करना है। फिर से सामने झुकेंगे, नी बेंड नहीं होना चाहिए, कमर भी पूरी सीधी, नजर सामने। बहुत अच्छे। कमर को थोड़ा बाएं ओर झुकाएंगे, सीधे दाईं ओर, सीधे बाईं ओर, नॉर्मल। सांसों को साफ करेंगे, सभी की मुंह बंद, नाक से श्वास लेते जाएंगे। एक बार सामने, पीछे, सामने, पीछे। इसके पश्चात अब हम कमर को पूरा रोटेट करेंगे। इसमें सभी घुमाएंगे कमर को आगे, पीछे, दाएं, बाएं, आराम से। इससे हमारे कमर का धीरे धीरे दर्द कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरी ओर घुमाएंगे। आज हम कमर के दर्द को ठीक करके रखते हैं। हम कमर के आसन थोड़ी और कर लेते हैं। इसके लिए हमको अब लेटना पड़ेगा। सभी लेट जाएंगे, सीधे, सीधे, आराम से लेट जाएंगे। बहुत अच्छे। इसके पश्चात अब हम बायां पैर 90 डिग्री उठाएंगे, फिर दायां पैर 90 डिग्री। इसमें हमारी किडनी सीधे। हम करेंगे सभी के मुंह बंद। पहले बायां पैर, दायां पैर, बायां पैर, दायां पैर, बायां पैर, दायां पैर। इसके पश्चात अब हम दोनों पैरों को करेंगे। घुटने बेंड नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से धीरे धीरे घुटने को सीधे रखने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी के मुंह बंद, सांसों के साथ। ऊपर 90 डिग्री, नीचे, ऊपर, नीचे। इसको भी करेंगे। बहुत अच्छे। इसके पश्चात अब हम दूसरा पैर को रोटेट करेंगे। एक पैर उठाएंगे 90 डिग्री और इसको घुमाना है आराम से, बहुत आराम से। पूरा एक बड़ा सा शून्य बनाना है। दूसरी ओर घुमाएंगे, उल्टे साइड। बहुत अच्छे। दूसरा पैर उठाएंगे, इसे भी मैं पूरा गोल गोल घुमाएंगे।
पहले सीधी दिशा में, फिर उल्टी दिशा में। क्षमता के साथ करना है सभी को। इसके बाद हम दोनों पैरों को जोड़कर करते हैं। इसमें दोनों पैर जुड़े हुए 90 डिग्री। अब गोल गोल घुमाएंगे। बहुत अच्छे। इसके पश्चात सभी के पैर सीधे। अब हम उत्तान पादासन करेंगे। इसमें थोड़ी सिर उठे हुए, पैर जुड़े हुए और पैर उठे हुए रहेंगे। हल्का लगभग 35 डिग्री उठाएंगे सभी। सभी की गर्दन से ऊपर उठाएंगे थोड़ा, पैर के ऊपर। रिलैक्स। ये है हमारा उत्तान पादासन। इसमें हमारे पेट पे जोर पड़ेगा। बहुत आराम से क्षमता अनुसार करना है। फिर से एक बार। रिलैक्स। फिर से एक बार। रिलैक्स। फिर से एक बार। रिलैक्स। सभी सीधे, सभी लोग सीधे रहना चाहिए। सभी धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम हलासन का अभ्यास करेंगे। इसमें हमारे दोनों पैर जुड़े हुए, ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। इसके पश्चात अब हम धीरे धीरे पैर को जोड़े हुए पीछे धरती माता से टच। नॉर्मल। रिलैक्स। फिर से एक बार हलासन का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। बहुत अच्छे। हम सर्वांगासन का अभ्यास कर लेते हैं। इसमें हमारे पैर 90 डिग्री उठेंगे और हम जो हमारा कमर वाला हिस्सा है, इसको हम हाथों के सहारे उठाएंगे धीरे धीरे। सर्वांगासन। पैरों को पहले मिलाकर 90 डिग्री लेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कमर में हाथ रखकर सर्वांगासन। पूरे पैर सीधे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके पश्चात हमारे जब हम वापस आएंगे तो पैर मिले हुए, घुटने सीधे, बहुत आराम से पहले अर्धहलासन की पोजीशन। धीरे धीरे पैर नीचे। सब फिर से एक बार गहरी गहरी सांस लेके पूरे बॉडी को आराम देंगे। फिर से एक बार सर्वांगासन करेंगे। इसमें सभी ध्यान रखेंगे, पैर जब हमारे उठेंगे
पैर मिले हुए रहेंगे और 90 डिग्री एकदम सीधे, बहुत आराम से। फिर से एक बार, कमर पे हाथ, सीधे एकदम। बहुत अच्छे। हाथों को धीरे धीरे नीचे, पैरों को भी नीचे और रिलैक्स। बहुत अच्छे। हम कर्ण पीड़ासन करेंगे। इसमें हमारे पैर फिर से आएंगे, फिरेंगे हम। पैरों को थोड़ा बेंड करेंगे और इसको हम कंधों कंधों पे लगाएंगे। धीरे धीरे करके माथा पे टच। फिर सभी के हाथ नीचे। बहुत अच्छे। पोजिशन। इसके पश्चात अब हम, टाइम हमारा बहुत टाइम बचा हुआ है। फिर से बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे गहरी गहरी सांसों से। अब हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारे पैर थोड़े बेंड, हाथ हमारे ऐसे रहेंगे और पंजे पीछे की ओर कंधों के पास। धीरे हमारी चक्रासन की स्थिति, सभी ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। सभी पैरों को पवन मुक्तासन की स्थिति में आराम देंगे। इसमें हमारी सिर उठी हुई नहीं रहेगी, बस नॉर्मल। मुंह बंद। बहुत अच्छे। अब हम एक बार फिर से चक्रासन करेंगे क्षमता अनुसार। 10 सेकंड नहीं रह पा रहे हैं तो 5 सेकंड, 5 सेकंड नहीं रह पा रहे हैं तो 2 सेकंड। हम उसको अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलिए, सबके पैर ऊंचाइए, घुटने मुड़े हुए, हाथ नीचे और ऊपर उठ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। फिर से अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति में पूरी बॉडी को रिलैक्स। फिर से एक बार चक्रासन का अभ्यास करेंगे। पैर मुड़े हुए, हाथ पीछे। ये हमारी अंतिम बार है चक्रासन करने का। लगभग हम 3 बार करेंगे। हमारा अभ्यास बहुत अच्छे से बढ़ेगा। चक्रासन की स्थिति बहुत अच्छी आएगी। जितने सेकंड के लिए हो पा रहा है उतने सेकंड के लिए। सभी के हाथ पीछे, शरीर अप।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति में पूरी बॉडी रिलैक्स। सभी थोड़ा पवन मुक्तासन की स्थिति में से फिर सकते हैं। बहुत अच्छे। इसके बाद हम थोड़ा फिर से अब हम मर्कटासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हाथ फैले फैले हुए कंधे के बराबर, पैरों को बेंड करेंगे, ये मिले हुए रहेंगे। पहले बाईं ओर पैरों को झुकाएंगे, नजर दाईं ओर, मर्कटासन। दूसरी साइड पैर दाईं ओर करेंगे, नजर बाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर। करते रहेंगे मर्कटासन का अभ्यास। बहुत अच्छी। एक पैर सीधा, एक पैर हमारा मुड़ा हुआ। इसके पश्चात अब हम पैरों को, जो हमारा दायां पैर है, दायां पैर को दाईं ओर, इसको हम दाईं हाथ से पकड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी दाएं पैर को दाएं हाथों पर पकड़ेंगे। बहुत अच्छे। नॉर्मल स्थिति, बायां पैर बाएं हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें पैर मुड़े हुए नहीं रहेंगे, पूरे सीधे। नीचे का पैर भी पूरे सीधा, हमारा जो ऊपर पैर है ये भी सीधा। पूरे हाथों से आराम से पैर को पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा। पैरों को रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें पैर मुड़े हुए, हाथों को लॉक, पैर से लगाएंगे और सिर उठी हुई। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर से एक बार सिर उठाएंगे और कपालभाति के साथ। बहुत अच्छे। सभी के पैर सीधे, थोड़ी शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। सभी के हाथ बराबर, सभी रिलैक्स हो जाएंगे, सभी शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत अच्छे। पूरी बॉडी को रिलैक्स। आंखें बंद, गहरी गहरी सांस। दिख रही है स्पष्ट, थोड़ा सा देखो, कुछ दिख रही है। कुछ सब ये दिख रही है। मैं दिख रही हूँ ना स्पष्ट, क्योंकि लाइट के कारण
अंधेरा है ओजस जी, अभी अभी जी उजाला अब देखिए जो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा प्राणायाम की तरफ जाओ, है ना, थोड़ा सा कुछ। जी जी 20 मिनट बचा प्राणायाम। चलिए सभी थोड़े बातों को थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं हम। सभी बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। एक बार सभी रिलैक्स हो जाएंगे, सभी गहरी गहरी सांस लीजिए। बहुत अच्छे। इसके पश्चात अब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों का। हाथ सामने, हाथों की मुट्ठी बंद, रोटेट करें। सांसों के साथ, सभी सांसों के साथ करेंगे। दूसरे साइड में आएंगे। बहुत अच्छे। हाथों को नीचे, फिर से एक बार हाथों को सीधे और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत अच्छे। रिलैक्स, सभी सांसों का ध्यान करके रखेंगे करेंगे। फिर से एक बार बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों हाथों को अपनी दिशा में सांसों का ध्यान करके। बहुत अच्छे। हाथों को रिलैक्स। अब एक बार फिर बहुत अच्छे। अब इसके पश्चात हम स्तंभ संचालन क्रिया करेंगे। इसमें हम हमारे कंधों को रिलैक्स करेंगे, हाथों को मोड़ेंगे और रोटेट करेंगे सांसों के साथ। क्लॉकवाइज, इसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज सांसों के साथ। हाथों को नीचे, इसके पश्चात हाथों को कंधों के बराबर, हाथों सांसों के साथ। ऊपर, बहुत अच्छे। नीचे, अब हाथों को पीछे लॉक करेंगे और कंधों को रिलैक्स, गर्दन के पिछले हिस्से को रिलैक्स सांसों के साथ। हम कभी भी जब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो पूरा सांसों का ध्यान करके करेंगे। इससे हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचना चाहिए। हमारे सूक्ष्म व्यायाम सरल तो दिखते हैं, मगर हम सांसों का ध्यान करके नहीं कर पाते, जिससे हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सभी के मुंह पर सभी सांसों का ध्यान करके करें। बहुत अच्छे। हाथ नीचे, इसके पश्चात हम ग्रीवा संचालन किया करेंगे। इसमें सभी पहले बाईं ओर, इसके पश्चात दाईं, बाईं ओर, दाईं, बाईं ओर, दाईं ओर। एक बार ऊपर, पश्चात नीचे, ऊपर,
और साथ नीचे। भूगन सांसों का ध्यान रखेंगे सभी। अब हम गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं। इसके बाद हम गर्दन को धीरे धीरे रोटेट करेंगे, बहुत आराम से। छोटी नुमादी से नीचे टच रहेगी। बहुत आराम से। इसको जब हम करते हैं तो चक्कर आने की भी संभावना रहती है, इसलिए हमको बहुत आराम से। दूसरी साइड से घुमाएंगे। इसके पश्चात अब हम थोड़े पैरों को सूक्ष्म व्यायाम। पैर सामने, एक पैर ऊपर, नीचे। चलिए इसे भी करेंगे सांसों के साथ। समय का ध्यान रखेंगे तो स्पीड से करेंगे। बहुत अच्छे। दूसरे पैर, इसके हमारे जो पैरों की उंगली है इसकी हम रोटेट करेंगे। बहुत अच्छे। मेरा पैर ऊपर, बहुत अच्छे। पश्चात हमारे दूसरे पैर से करेंगे हम। सभी के मुंह बंद, सांसों का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे। पैरों की मुंह बंद करेंगे चक्की के अनुसार, चक्की की तरह। दूसरी साइड। बहुत अच्छे। उठाएंगे। पैरों को सीधे दंडासन की स्थिति में, पैरों को मिले से पैरों को मिले ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पैरों को रोटेट करेंगे, इससे हमारे पैरों के पूरा पंजा रोटेट होगा। दूसरी साइड। आवाज तो चाहिए इसकी वजह से। निधि जी प्राणायाम कराएंगे तो अच्छा होगा। जी जी। चलिए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सभी के पैर मुड़ जाएंगे, सभी सुखासन की स्थिति में। इसमें हम पद्मासन की स्थिति में भी सारे प्राणायाम कर सकते हैं और सुखासन की स्थिति में सभी के हाथ ध्यान मुद्रा। चलिए अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। चलिए सभी कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसमें हमें झटके से सांस को बाहर फेंकना है। हमारा पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर। चलिए सभी कपालभाति।
अगला अनुलोम विलोम। सब लोग अभ्यास करें अनुलोम विलोम का। हमारी दाएं हाथ से करेंगे तो हमारा अंगूठा दाएं नासिका पुटिका में, मध्यमा अनामिका सांसों को लेंगे, मध्यमा अनामिका बाएं नासिका पुटिका में लगाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। सभी करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। सभी करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं। कल्पना मौसी, निधि दीदी, अंकल जी, मीना मौसी, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं। चलिए अब हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम के पश्चात अब हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, क्षमता अनुसार बहुत आराम से। अच्छा बैठ जाओ। नहीं, देख कल्पना मौसी के साथ उनकी सारी टीम भी योग अभ्यास कर रही है। रंजना मौसी, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम भ्रामरी का अभ्यास। सभी के हाथ सीधे, अंगूठा हमारे कानों पे, हमारी 3 उंगली आंखों पे और तर्जनी उंगली मस्तक पे। सभी गलों सभी के गलों पे जोर पड़ना चाहिए। जो हमारा गला है यहाँ से ओम की ध्वनि करेंगे। सभी से 5 बार करेंगे भ्रामरी का अभ्यास हम 5 बार, बहुत आराम से।
ये भौर की तरह आवाज निकालना है। सभी के हाथ नीचे, आंखें बंद, उद्गीत प्राणायाम। सब लोगों का उच्चारण 3 बार। आंखें बंद, सांस लीजिए। सभी आपको खोलेंगे, हाथ को करके आँखों बंद करें। हाथ से आसन, जोर से सभी बहुत अच्छे से ये हमारा टाइम हो चुका है। शांति पाठ सभी की कम सीखिए। उसमें जुड़ गए तो हम लोग भी लेंगे। वह शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्वं शांति, आत्मा शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी धरती माता को प्रणाम करेंगे।
सभी बैठ जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हम कर देंगे सर। जी, कौन शांति करेगा? पाठ करा दिया। हाँ, हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओजस जी का, जो बढ़िया उन्होंने क्लास ली। और उनका धन्यवाद और आभार करते हुए जोरदार तालियां हो जाए सदन की तरफ से। बहुत सुंदर। जादू बड़े अच्छे दिख रहे हैं। चलिए, तो सदन की अनुमति हो तो हनुमान चालीसा। हाँ जी, जी आदरणीय करिए, बिल्कुल सदन की अनुमति है जी। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाबुदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा हाथी बज आधुजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतय संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे शब शुक लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे
सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर गोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसें सुरभू। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, माताओं की नर्मदे व्यवहार परिवार की जय। कल्पना जी आपका हैंड रेस है। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी। और आगे का संचालन रमेश चंद्र मेहरा जी।